पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये आपतन बिंदु हो जाएगा आपका। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होंगे, तीनों एक ही तल में। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो आपके सामने जो तो आपका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो आइए देख लेंगे हम लोग। ठीक है, आपतित किरण, ये आपका आपतित किरण जो होता है सतह पर पड़ता है और सतह से जो टकरा जाती है परावर्तित किरण। ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु ये आपका है अभिलंब। जब किसी समतल दर्पण, ये आपका समतल हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, समतल। इस पर किसी आपतित किरण को इस पर मारेंगे तो ये क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। इंसिडेंट रे, आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका अभिलंब या नॉर्मल इसको बोलते हैं। ये आपका जो आपतन कोण बना रहा है ये आपका परावर्तन कोण। ठीक है, इसको आपतन कोण कहते हैं। आई को आपतन कोण, आर को आपका स्मॉल आर को परावर्तन कोण। ठीक है, देखेंगे हम लोग प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटना, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हमेशा समान माध्यम में होता है। प्रकाश का परावर्तन हमेशा समान माध्यम में होता है। हम प्रकाश के परावर्तन के कारण ही किसी पिंड को देख पाते हैं। हम प्रकाश के परावर्तन के कारण ही किसी पिंड को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के बाद ही उसकी तीव्रता में कमी आती है। जब प्रकाश का परावर्तन होता है आपका तो उसकी तीव्रता में कमी आ जाती है। प्रकाश के बाद उसके तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति में चेंज नहीं होता है। प्रकाश के बाद उसके तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति में बदलाव नहीं होता है या बदलता नहीं है। चांदी का प्रकाश सबसे अच्छा प्रवर्तक माना जाता है। तो आइए अब समझ लेते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम के बारे में। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का आपका दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। पहला नियम हम लोग समझेंगे। ठीक है, देख लीजिए, पहला नियम समझेंगे हम लोग। ये आपका सतह हो गया, समझिए। ये आपका आपतित किरण, ये आपका आपतित किरण और ये आपका परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु हो जाएगा आपका। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में, समझेंगे बोर्ड पर। आपतित किरण,
आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। ये आपका हो गया पहला नियम। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। आपतित किरण, कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया आपका अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होंगे। क्या होंगे, फिर से समझ लेते हैं हम लोग। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, एक बार और समझेंगे हम लोग। ठीक है, पहले नियम, आपतित किरण सतह, ये सतह आपका आपतित किरण, ये आपका परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये आपका आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, ये आपका आपतन बिंदु है। ठीक है, आपतन बिंदु। ठीक है, तो देख लीजिए। अब दूसरा नियम समझते हैं हम लोग। दूसरा नियम, थीटा आई बराबर आपतन कोण, थीटा आई बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपका आपतन कोण रहेगा। दूसरा नियम के बारे में हम लोग समझेंगे। दूसरा नियम के बारे में हम लोग दूसरा नियम, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, जैसे ये आपका आपतन कोण हो गया, ये आपका परावर्तन कोण, ये क्या होंगे, हमेशा आपका बराबर रहेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के
बराबर होंगे। गणितीय में देख लेते हैं हम लोग, गणित में कोण आई बराबर स्मॉल आर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं पहला और दूसरा नियम के बारे में। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम समझेंगे, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो देख लेंगे हम लोग, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो ये रहा आपका प्रकाश का परावर्तन के पहला और दूसरा नियम। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग।